रमोजनानम। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की शांति के बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं। अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए अलग अलग तरह के रत्नों का प्रयोग या कि अलग अलग तरह के रुद्राक्षों का प्रयोग या वृक्षों की जड़ का प्रयोग बहुत प्रचलित मान्यता में है। आज हम चर्चा करेंगे राशि के रुद्राक्षों के संबंध में। प्रत्येक राशि का जो इष्ट ग्रह है उसके आधार पर उस राशि का रुद्राक्ष का चयन किया जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में ये जानकारी आपको दी थी कि यदि आप अपनी राशि का जीवन रत्न धारण करना चाहते हैं और यदि वो ओरिजिनल नहीं है तो उसकी ऊर्जा कोई काम नहीं करेगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग महंगे महंगे कलर्ड स्टोन या कि महंगे महंगे रत्न के नाम पर पत्थर धारण कर लेते हैं और फिर हमारे पास में आते हैं और कहते हैं कि हमने इतने साल हो गए, हमने ये रत्न धारण किया है, हमने ये रत्न धारण किया है, लेकिन वे रत्न शुद्ध नहीं होते, अभिमंत्रित नहीं होते या कि कई बार तो ओरिजिनल नहीं होते और उनकी ऊर्जा का प्रभाव फिर हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा। चाहे हम रत्नों की बात करें, चाहे हम रुद्राक्ष की बात करें, चाहे हम वृक्षों की जड़ की बात करें, अगर उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है या कि उनमें ऊर्जा की स्थापना नहीं की गई है तो वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा का संचरण और ऊर्जा का विस्तार नहीं करते। प्रत्येक राशि के रत्न, रुद्राक्ष या जड़ की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात जब उसे धारण किया जाता है तभी वह कार्यकारी होता है, तभी उसकी ऊर्जा हमारे ऊपर प्रभावशाली होती है। इसलिए मैं जोर देता हूं कि अब रत्नों की आवश्यकता नहीं है, आप उससे सस्ते और उससे बेहतर और उससे ज्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली आप रुद्राक्ष धारण करें तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, उसका प्रभाव आप अपने जीवन में देख सकते हैं। रुद्राक्ष जो है आप उसे किसी धर्म से मत जोड़िए। रुद्राक्ष एक प्राकृतिक वनस्पति है लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत प्रभावशाली है। हम देखते हैं कि आयुर्वेद में कुछ औषधियां हम खाकर ग्रहण करते हैं, मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं, तब वो उपचार करती हैं। कुछ औषधियां शरीर के ऊपर लगाई जाती हैं लेपन क्रिया के माध्यम से, जैसे मसाज इत्यादि है, मालिश इत्यादि है, तो उसमें तिल इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। ऐसी कुछ औषधियां मात्र जिनका स्पर्श ही काम करता है, आप उनको अपने शरीर से टच करके रखें, उनकी एनर्जी काम करती रहेगी, बशर्ते वह चीज आपके लिए बनाई गई हो, आपके लिए तैयार की गई हो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी राशि का रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। मैं इस बात पर इसलिए भी जोर दे रहा हूं क्योंकि वर्तमान काल में कई सारे वैज्ञानिक प्रयोग रुद्राक्ष के ऊपर हुए हैं और वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि रुद्राक्ष की जो पैराडायनेमिक जो फील्ड है, रुद्राक्ष की जो अपनी ऊर्जा है, रुद्राक्ष का जो अपना ऑरा है, वो बहुत प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है किसी भी रत्न की अपेक्षा, किसी भी स्टोन की अपेक्षा। यदि आप देखें तो रुद्राक्ष की ऊर्जा ज्यादा काम करती है किसी भी राशि रत्न की अपेक्षा यदि हम देखते हैं तो। इसलिए रत्नों से बेहतर है कि आप अपने हृदय क्षेत्र पर रुद्राक्ष धारण करें। और जैसा कि हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं और आयुर्वेद ने इस बात को प्रमाणिकता दी है कि जो व्यक्ति अपने गले में, अपने हृदय क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसका बीपी नॉर्मल रहता है, उसे हृदय से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, उसका हार्ट उसका शक्तिशाली बनता है, उसका दिल शक्तिशाली बन जाता है, मजबूत बन जाता है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, उसका ऑरा बहुत क्योर रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसकी पैराडायनेमिक फील्ड काम करना शुरू कर देती है और जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एंटिटी का भी कोई असर नहीं होता। और इस बात को तो बताने के लिए कितनी सारी बॉलीवुड में और कितनी सारी राजकीय स्थानों पर फिल्म बनी है, मूवी बनी है। आप देखते होंगे उन फिल्म में क्या होता है, किसी व्यक्ति को, हीरो जो होता है, उसके गले में रुद्राक्ष धारण करा देते हैं और फिर उसे कहीं भेज देते हैं। जब तक रुद्राक्ष उसके ऊपर रहता है तब तक ना तो उसको सांप काटता है, ना उसके ऊपर कोई भी भूत प्रेत व्यंतर बाधा उसके ऊपर कोई असर करती है। लेकिन जैसे ही रुद्राक्ष उससे अलग होता है वैसे ही वो किसी ना किसी प्रकार की पीड़ा से घिर जाता है। इस बात को बताने वाली बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी फिल्में। मतलब ये है कि आप रुद्राक्ष की शक्ति को जब तक अपने से जोड़े रखते हैं तब तक आप किसी प्रकार की विघ्न बाधा में नहीं पड़ते हैं।
मतलब रुद्राक्ष आपके जीवन की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, आपके ऑरा में किसी प्रकार की नेगेटिव एंटिटी को प्रवेश करने से रोकता है। तो इसी बात पर हमने बड़ा गहन शोध किया। मैं 3-3.5 महीने में हिमालय परिक्षेत्र में रहा और वहां पर मैंने कई सारे ऋषि मुनियों से इस संदर्भ में चर्चा भी की और वहां मैंने अलग अलग तरह के चमत्कारिक रुद्राक्ष मैंने देखे जो मैंने कभी सामान्य रूप से नहीं देखे थे। रुद्राक्षों के आकार के ऊपर, रुद्राक्षों की आकृति के ऊपर कितनी सारी विशेष आकृतियां स्वतः प्रकृति के द्वारा बन जाती हैं, वो बहुत मनोज्ञ हैं। मैंने उन रुद्राक्षों के दर्शन किए जो सामान्य जनता के लिए सुलभ नहीं हैं। मैं हिमालय परिक्षेत्र में रहा तो वहां पर मैं ऋषि मुनियों के द्वारा जब ये चीजें सीखी और जानी, तब मैं कहना चाहूंगा कि रुद्राक्ष के विज्ञान को आज हमको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। तो हमने सामान्य रूप से जो हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो 3 ग्रहों से संबंधित आती हैं। पहली है बुध ग्रह, दूसरी है शुक्र ग्रह और तीसरी है शनि ग्रह। ये 3 ग्रह हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में ज्यादातर परेशानियां आती हैं। जैसे हम बात करें अपनी बुद्धि की, हमारी जो बुद्धि की जो क्षमता है वो बहुत विकसित हो सकती है, लेकिन नहीं विकसित हो पाती क्योंकि बुध ग्रह अच्छी ऊर्जा नहीं दे रहा है। बुध ग्रह की अशुभ ऊर्जा की वजह से खर्चे बहुत होते हैं, इनकम कम होती है, यानी कि आर्थिक संपन्नता नहीं बन पाती है, आर्थिक संकट बने रहते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह हमारे जीवन में लग्जरियस देता है। अगर शुक्र ग्रह की ऊर्जा अशुभ होगी तो हमारा जीवन बेकार होगा, प्रेम संबंध नहीं होंगे, हमारे जीवन में आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी, हमारा जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर नहीं होगा। तो शुक्र ग्रह की ऊर्जा भी चाहिए और साथ ही साथ हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट यदि आ रही है, कोई विघ्न बाधा आ रही है, तो उसमें बड़ा कारण है शनि ग्रह की ऊर्जा का। यदि ये 3 ग्रह बुध, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रहों की ऊर्जा को यदि हम सकारात्मक कर लें, पॉजिटिव कर लें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी वर्षों से चाहत है, वर्षों से मनोकामना है। तो मैं आज चर्चा करने वाला हूं इन 3 ग्रहों की शांति के रुद्राक्ष के संबंध में। इन 3 ग्रहों की शांति आप 3 रुद्राक्ष से कर सकते हैं। पहला है ब्रह्म रुद्राक्ष, दूसरा है शुक्र रुद्राक्ष और तीसरा है अनंग रुद्राक्ष। अगर मैं इनके मुख के बारे में चर्चा करूं, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो मुख से पहचाने जाते हैं, 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इनमें कुछ बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष हैं जो जनरल मार्केट में नहीं मिलते हैं, लेकिन जो सामान्यता से उपलब्ध हो जाते हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्रह्म रुद्राक्ष की। ब्रह्म रुद्राक्ष है वो 4 मुखी रुद्राक्ष है। यदि आपके जीवन में 4 पुरुषार्थों की कमी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, 4 दिशाओं से यदि आपके जीवन में शुभ ऊर्जा का प्रसार नहीं हो रहा है, या कि आप 4 दिशाओं में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जनरेट करना चाहते हैं, अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ब्रह्म रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म रुद्राक्ष यानी कि 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, वो व्यक्ति साक्षात 4 वेदों का ज्ञाता बन जाता है, साक्षात वो 4 दिशाओं में 4 पुरुषार्थों को करने वाला बन जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का अभिमत है। तो पहला रुद्राक्ष है ब्रह्म रुद्राक्ष, दूसरा है शुक्र रुद्राक्ष। शुक्र रुद्राक्ष होता है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है, आपकी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है, आपके जीवन में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है, आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है, संतान प्राप्ति में यदि कोई बाधा आ रही है तो उसे दूर करता है। इसके साथ ही साथ शुक्र ग्रह की जो अधिनायक देवी है महालक्ष्मी, उसकी कृपा भी प्राप्त करवाता है, यानी कि आपके जीवन में हर एक तरीके से सारी की सारी सुख सुविधाओं का आगमन प्रारंभ हो जाता है। और तीसरा रुद्राक्ष है अनंग रुद्राक्ष। ये है सप्तमुखी रुद्राक्ष जो शनि ग्रह की शांति के लिए कार्य करता है। शनि ग्रह हमारे जीवन में यदि अच्छा है तो वह सारी की सारी रुकावटें दूर कर देगा, और शनि ग्रह यदि अशुभ है तो हमारे जीवन में बार बार रुकावटें आएंगी, बार बार अंतराय आएंगे, बार बार विघ्न बाधाएं आएंगी। तो उसे दूर करने के लिए हमें शनि ग्रह की ऊर्जा को शुभ करना बहुत आवश्यक है, और शनि ग्रह की ऊर्जा को शुभ करने के लिए अनंग रुद्राक्ष यानी कि सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इन तीनों रुद्राक्षों को यदि हम एक साथ धारण करते हैं तो तीनों ग्रहों की ऊर्जा को हम सकारात्मक करते हैं, बुध, शुक्र और शनि ग्रह की। यदि हम इन तीनों रुद्राक्षों को एक साथ एक कॉम्बिनेशन में धारण करें तो यह बन जाता है महालक्ष्मी कवचम। अभी तक जितने लोगों ने महालक्ष्मी कवचम को धारण किया है, उनके अनुभव के आधार पर मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में बड़े चमत्कारिक अनुभव प्राप्त किए हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरा है, उनके शरीर में जो डिसीज थी, जो बीमारी थी, जो दर्द और पीड़ाएं थी, वे दूर हुई।
इसके अलावा मानसिक शांति प्राप्त हुई। मानसिक शांति के अलावा उनकी बौद्धिक क्षमताएं विकसित हुई हैं, उनकी स्मृति पावर में काफी सुधार आया है, और साथ ही साथ जो बार बार उनके जीवन में रुकावटें आ रही थी, तरक्की में जो बाधाएं आ रही थी, करियर में उन्नति मिलती थी लेकिन रुक जाती थी, वो सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, व्यापार में उन्नति प्राप्त हुई है। ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस हमारे पास में आ रहे हैं। तो उनके आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको यदि अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, इसके अलावा अगर आपको आर्थिक संपन्नता चाहिए, तो बेहतर है कि आपको अपनी राशि देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको महालक्ष्मी कवचम, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होता है हमारे द्वारा शुभ मुहूर्त में, और मैं बता दूं ये रुद्राक्ष जो हैं वो रुद्राक्ष भी हिमालय परिक्षेत्र और नेपाल गणराज्य से प्राप्त होते हैं। ये रुद्राक्ष वो रुद्राक्ष होते हैं हमारे कवचम में जो स्वतः पेड़ से गिरते हैं, यानी कि पूरी तरह जो फल पक जाता है और स्वतः पेड़ से गिर जाए। कच्चा फल नहीं होना चाहिए, पूरा पका हुआ फल होना चाहिए। इसके अलावा ये वनस्पति है, तो वनस्पति किसी के द्वारा खाई हुई नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या है, जो पशु पक्षी होते हैं वो कई बार खा जाते हैं तो रुद्राक्ष खंडित हो जाता है, तो उसकी ऊर्जा भी खंडित हो जाती है। उसका कोई मुख यानी कि कोई भी लाइन उसकी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा अक्षय रुद्राक्ष होना चाहिए, और अक्षय रुद्राक्ष हो, पूरी तरह से पका हुआ हो, किसी भी जीव राशि के द्वारा वो खंडित ना किया गया हो, कोई भी उसमें कीड़ा ना पड़ा हो। ऐसा जो रुद्राक्ष होता है उसे हम शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करने के पश्चात फिर सिद्ध करते हैं, और फिर उसे आप तक पहुंचाते हैं, तो वो फिर कार्यकारी होता है। चाहे आप कोई भी रत्न धारण करें, चाहे आप कोई भी जड़ी धारण करें, वृक्षों की जड़ धारण करने का भी महत्व है, उसके बारे में कभी मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। चाहे आप कोई भी रुद्राक्ष धारण करें, ऐसे ही आप दुकान से ले आए और आपने पहन लिया, उसकी ऊर्जा आपके साथ अगर कनेक्ट नहीं करेगी तो वह काम नहीं करेगी। हर एक महालक्ष्मी कवच को आपके नाम से जब प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, उसे आपके साथ जोड़ा जाता है। जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े आपके नाप के बनते हैं, तो आपके शरीर पर फिट बैठते हैं। ऐसे ही जो रुद्राक्ष कवच आप धारण करते हैं उसे आपके नाम के साथ जोड़ा जाता है, तब कहीं जाकर के वो आपके साथ फिट बैठता है और आपके ऊपर वो फिर काम करता है। कई बार हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आने वाला होता है ना, तो रुद्राक्ष कई बार खंडित हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि वो संकट को अपने ऊपर ले लेता है और उस नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं ग्रहण कर लेता है और टूट जाता है। ये संकेत भी मिल जाता है कि हमारे ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आने वाली थी जो टल गई। रुद्राक्ष अपने आप में बहुत चमत्कारिक वनस्पति है, और इसको मात्र एक चमत्कारिक वनस्पति के रूप में ही धारण करें। मैं किसी धर्म का या किसी संप्रदाय का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, इस प्रकृति में 10 लाख तरह की वनस्पतियां हैं, और प्रत्येक वनस्पति अपने आप में औषधि का कार्य करती है। आयुर्वेद कहता है हर एक वृक्ष, हर एक पौधा अपने आप में वनस्पति है, हर एक वनस्पति अपने आप में औषधि का कार्य करती है। बस हमें पता नहीं है कि कौन सा वृक्ष किस औषधि के काम में, किस चिकित्सा के लिए काम में आता है। तो रुद्राक्ष जो है वो अपने आप में एक चमत्कारिक वनस्पति है, जो हमारे एनर्जी को रोटेट करती है, हमारे ऑरा को क्योर करती है, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हावी होने से रोकती है, हमारी जो इनर पावर हैं उनको जनरेट करती है, डेवलप करती है, उनको ग्रो करती है और उसका प्रसार बाहर तक करती है। तो यदि आप अपने जीवन में आकर्षण क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, तो महालक्ष्मी कवचम से बढ़िया उपाय मुझे लगता है शायद दूसरा नहीं होगा। ये आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएगा, आपको मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगा और आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाएगा। यदि आप जॉब करते हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, ये हर जगह आपको उन्नति दिलाएगा और इसे सब लोग धारण कर सकते हैं। बस सावधानी इतनी रखनी है कि इसे पहन करके कभी भी शमशान में नहीं जाना, इसे पहनकर कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना, इसे पहनकर कभी भी रात्रि में सोना नहीं है। यदि आप विवाहित हैं तो कभी भी रात्रि में बिस्तर पर इसको प्रयोग ना करें, इसको ना धारण करें, सोते समय इसको ना पहने, और साथ ही साथ आप इसे पहन करके शमशान घाट या हॉस्पिटल न जाएं, तो उससे इसकी शुद्धि बनी रहेगी, क्योंकि जितना ज्यादा ये शुद्ध रहेगा उतना ज्यादा ये प्रभावशाली ऊर्जा आपको देता रहेगा। तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी कवचम के बहुत सारे अनुभव हमारे पास में आए, तब मैंने ये वीडियो बनाई ताकि जन जन तक ये सूचना पहुंच सके कि रुद्राक्ष की जो कार्य शक्तियां हैं उससे हमें अपने जीवन में लाभ अवश्य लेना चाहिए। बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं, आप भी लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को
सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। आप सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर बने, बस यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा उद्देश्य है। ओम अरहम।